हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSQ टेक। प्रीवियस लेक्चर में हमने C++ का एक बहुत सिंपल सा और एक छोटा सा प्रोग्राम रन किया था और उस प्रोग्राम के बेसिक पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। अब हम हमारे लैंग्वेज के बेसिक्स पे आ जाते हैं, यानी C++ लैंग्वेज के बेसिक्स की बात करते हैं। अगर आप एक कोई भी जनरल लैंग्वेज भी सीखते हो, लेट्स सपोज आप एक इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख रहे हो या आप हिंदी लैंग्वेज भी सीख रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखोगे तब सबसे पहले आपको उसके अल्फाबेट्स बताए जाते हैं, फिर उसकी ग्रामर की बात करते हैं हम लोग, राइट। यही चीज या यही पैटर्न आप हिंदी में भी फॉलो करते हो। पहले आप उसकी वर्णमाला सीखते हो एंड देन यू लर्न अबाउट द बेसिक व्याकरण एंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो उस लैंग्वेज में आप यही पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हो। सो जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखते तो हमारे पास यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो होगा। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि आपके क्या बेसिक कीवर्ड्स होते हैं, इसके अंदर क्या बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं और उसके बाद हम उसकी प्रोग्रामिंग पे स्विच करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड समझना चाहते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे फिक्स होते हैं जिनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और उन मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैं एक वर्ड की बात करती हूँ सी इन, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था, तो उसका मीनिंग फिक्स है, आप उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हो। सिमिलरली आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ट्राई है, तो आप उसको भी यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपकी लैंग्वेज के अंदर फिक्स है, दे हैव अ फिक्स मीनिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट पर्टिकुलर मीनिंग। आप उसको यूज करोगे उन्हीं के प्री डिफाइंड टास्क के लिए। तो ये आपकी स्क्रीन पे आप बहुत सारे कीवर्ड्स देख सकते हैं। नाउ इट्स रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी टू रिमेंबर एंड टू लर्न ऑल दीज कीवर्ड्स। तो ये आपको याद नहीं करने होते। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाएंगे एंड यू विल कम टू नो कि ओके दिस इज अ कीवर्ड एंड वी शुड नॉट यूज इट। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है। तो कीवर्ड्स आर बेसिकली दोज रिजर्व वर्ड दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग एंड दे आर रिजर्व्ड फॉर अ स्पेशल टास्क व्हिच कैन नॉट बी चेंज एंड यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर ओन पर्पस। देयर टास्क इज फिक्स्ड और आप उस फिक्स टास्क को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। नाउ व्हेनेवर आई एम गोइंग विद द प्रोग्रामिंग, तो हम एक बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज पहले हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, या अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है कि यू नीड टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट, यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल और एनी सच काइंड ऑफ प्रोग्राम अगर आपको कोई टास्क में दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली यू विल, अगर हम मैथ्स की बात करते तो आप मैथ्स में इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप एक वेरिएबल लोगे x, या लेट्स सपोज x इक्वल्स टू मैंने 5 लिया। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या लिखते हो, x इंटू x, और इसकी वैल्यू को आप 25, जो भी आप इसको किसी के अंदर ले लेते हो, राइट। लेट्स सपोज अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो आप लिखते हो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आप लिखोगे r की वैल्यू है 3, तो आप लिखोगे पाई की वैल्यू जैसे 22/7 इंटू 3 इंटू 3। सो समवेयर और दी अदर आप कहीं ना कहीं एक मेमोरी को यूज कर रहे हो। अब उस मेमोरी को रेफर करने के लिए आपको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। देखो, दो तरह की मेमोरीज आप यूज कर सकते हो। एक तो मेमोरी जो चेंज हो रही है, यानी जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू आप चेंज करोगे। एक दूसरी मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो। अब अगर मुझे इन सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है तो मुझे कुछ इनको नाम देना पड़ेगा। तो ये जो नाम हम देते हैं इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। दे आर यूनिक विद देयर नेम्स। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो ईच स्टूडेंट को हम रेफर करने के लिए उसके नाम के साथ यूज करते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट से काम है तो मैं उसके नाम से उसको यूज करूंगी। तो सिमिलरली अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो किसी ना किसी मेमोरी को अगर आपको एक्सेस करना है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, तो डेफिनेटली आप उसको कुछ ना कुछ नाम दोगे एंड दीज नेम्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स। अब ये आइडेंटिफायर्स जो होते हैं ये यूनिक होते हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देना चाहते हैं, लाइक अगर आप कोई एज डिक्लेयर कर रहे हो तो आपने एज दे दिया, आप सम, या आप कोई नेम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी का तो आप नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप उस वेरिएबल का नाम दे सकते हो SI। अगर आपको उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप दे सकते हो P, अगर आपको उसको रेट बतानी है तो आप दे सकते हो R, अगर आप टाइम देना तो द वंस यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। तो these are something which are called as the identifiers and these are unique। यूनिक क्यों? क्योंकि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x इक्वल्स टू 10 और एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है y इक्वल्स टू 15।
So these two are different variables. These two are different memory pointers, or rather these two are different memory locations which have some or the other value, that is 10 and 15. और आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो. अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन में लिखना है m इक्वल्स टू x प्लस 10, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक x की वैल्यू क्या थी, तो वो 10 सब्सटीट्यूट होके 10 हो जाएगी, और m की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 20 स्टोर हो जाएगी. So this is something your important concept which is related to your keywords. So what are keywords? Keywords are basically those words which are reserved and they have a special meaning. You cannot change them. Then you have variables and constant. जो भी आप मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग करेंगे आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे. वेरिएबल एक ऐसा पार्ट रहेगा जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट की पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं. इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपको एक नाम देना होगा, और ये नाम जो आप देते हो उसको हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं. These identifier can be of different names you want. It can be in short, you can be in descriptive form, in whichever way you like. आप इसको यूज कर सकते हैं. ये हो गया आपका एक छोटा सा important concept इस particular language में, इस particular lecture में, sorry. And in the next lecture हम कुछ और descriptive part के बारे में पढ़ेंगे. Till then, please keep on learning and see you in the next lecture. Thank you everybody.